नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ, एक नई कड़ी के साथ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने एक टेस्ट श्रृंखला प्रारंभ कर रखी है, एक क्या कर रखी है, 3 कर रखी है। एक श्रृंखला में डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्न करवाए जा रहे हैं, दूसरी के अंदर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से प्रश्न करवाए जा रहे हैं, और तीसरी जिसमें सर्व प्रमाणिक सभी हिंदी साहित्य के इतिहास, चाहे वो डॉक्टर नगेंद्र हो, चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो, चाहे डॉक्टर राम कुमार वर्मा हो, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी हो, चाहे रामस्वरूप चतुर्वेदी हो, चाहे गणपति चंद्र गुप्त हो, और चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी हो, ये सभी जितने भी हिंदी साहित्य या हिंदी साहित्य कोश हो, सभी से जो प्रमाणिक जानकारी है उसके आधार पर प्रश्न बनाए जाते हैं और उनके प्रमाणिक उत्तर यहाँ पर दिए जाते हैं। और ये सब किस प्रकार चल रहा है ये सभी आप अभी देख सकते हैं। इसके अंदर कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। अभी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो कहाँ से लिए जा रहे हैं, उनके बारे में क्या क्या तथ्यात्मक जानकारी जो वो कहाँ से ली जा रही है, वो सारी की सारी। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। क्या है प्रश्न? बहुत जोरदार प्रश्न है। देखिए, निम्न में से किस रचना में राजकुमारी ने पूर्व जन्म पूर्व जन्म की किसी मानसिक पीड़ा के कारण प्रत्येक 15 दिनों में 5 पुरुषों की हत्या का नियम बना रखा था? कितने पुरुषों की? क्या दे रखा है इसमें? क्या है? किस रचना में? यहाँ से रचना का नाम पूछा गया है। राजकुमारी ने पूर्व जन्म की किसी मानसिक पीड़ा के कारण प्रत्येक 15 दिनों में 5 पुरुषों की हत्या का नियम बना रखा था। ठीक है ना? तो यहाँ राजकुमारी जी का एक कानून चलता था जिसे नियम कहते हैं। ठीक है, कानून ये था कि रोज़ 3 पुरुषों को उसने मुक्ति दे देनी थी। रोज़ 3 पुरुषों को वो जो है मुक्ति दे दिया करती थी। इस लोक से उस लोक का टिकट वो बड़ी आसानी से 3 पुरुषों को दे देती थी। और ऐसे तो किस रचना में ये जो पूरी की पूरी कहानी है, ए बै सै दै, ये आपके सामने है, ए बै सै दै, तो किस में? हंसावली में। ठीक है ना, हंसावली में। तो ये सारी जानकारी कहाँ से है? क्या आप बता सकते हैं कि ये सारी जानकारी कहाँ से है? तो जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है और एक डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें कितने सूफी कवियों का स्थान है? 8 सूफी कवियों का स्थान है। कौन कौन से हैं? आगे मैं 1-2 बार बता चुका हूँ इसकी ट्रिक, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। कुतुबन, मंजन, जाऊ, शेका, नूर, सूर, ये 8 कवि हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताए हैं। शायद दिख रहे होंगे। कुतुबन, मंजन, जाऊ, शेका, नूर, सूर। कुतुबन, मंजन, जा से जयसी, ऊ से उस्मान, शेख से शेख नबी, का से कासिम शाह, नूर से नूर मोहम्मद, और सूर से सूरदास पंजाबी। ये थे। इनकी रचना कौन सी? कुतुबन की मृगावती जानते हैं आप, ज़्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा। मंजन की मधुमालती है, जयसी की पद्मावत है, उस्मान की चित्रावली है, शेख नबी की ज्ञानदीप है, कासिम शाह के हंस ज़वाहिर है, नूर मोहम्मद की है इंद्रावती और अनुराग मासरी, सूरदास पंजाबी की नल दमयंती कथा है। ठीक है, तो उसमें कहीं भी नाम हंसावली का नहीं आया। तो ये जो पूरी की पूरी कहानी है ये कम से कम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से नहीं ली गई है। ठीक है, हंसावली की जो रचना हुई थी वो कब हुई थी? 1370 ईस्वी में। कब हुई थी रचना? 1370 ईस्वी में। हंसावली को प्रथम रचना किसने माना है? किसने माना है प्रथम रचना? प्रथम रचना माना है डॉक्टर नगेंद्र ने। किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने। मैं जो बोल रहा हूँ वो सुने, जो लिख लिया है वो ज़्यादा गौर न करे। कहें तो चलो मैं आराम से लिख देता हूँ, थोड़ा सही लिख देता हूँ। और क्या, कई बार विद्यार्थी बोल देते हैं कि स्क्रीनशॉट लेना सर। इसकी रचना कब हुई थी? 1370 ईस्वी में। ठीक है ना। इसे प्रथम रचना किसने माना है? प्रथम रचना किसने माना है? नगेंद्र ने। प्रथम रचना किसने माना है? नगेंद्र ने, अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में। जब इसको प्रथम रचना माना है तो ये सारी की सारी जानकारी कहाँ से होगी? डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास से। क्योंकि जो डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास है वहाँ जो सूफी काव्य प्रारंभ होता है वो हंसावली से प्रारंभ होता है। हंसावली के रचनाकार कौन थे? रचनाकार की हम बात करते हैं तो क्या है? असाइत है, असाइत।
ठीक है ना। अब जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे उन्होंने किसको माना था प्रथम रचना, उन्होंने मृगावती को माना था। मृगावती की रचना कब हुई थी, 1503 ईस्वी में। ये भी आपको बता देना चाहता हूँ, पीछे जो बताया था उसमें शायद मैंने 1501 बता दिया था। वो इसलिए बता दिया था क्योंकि उस वक्त मैं डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहा था, या डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास मुझे याद रह गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें मृगावती की रचना जो है 1503 ईस्वी बताई गई है। लेकिन जब हम डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो उसके अंदर कितनी बताई गई है, 1501 ईस्वी बताई गई है। उसमें कितनी बताई गई है, 1501 ईस्वी। इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है, लेकिन हम इसको मुख्य रूप से, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती को, कुतुबनकृत मृगावती को हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रथम सूफी रचना माना है, इसलिए हम मृगावती का जो प्रमाणिक है वो 1503 ईस्वी ही मानेंगे। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में हो सकता है मेरे पास जो प्रति पड़ी है उसमें हो, तो जो हिंदी साहित्य कोश है उसके अंदर क्या दे रखा है, 1503 ईस्वी, और डॉक्टर नगेंद्र ने दे रखा है 1501 ईस्वी। चंदायन है, ये मुल्ला दाऊद की है, इसकी रचना 1389 ईस्वी में हुई थी, 79 में, और इसे डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने प्रथम सूफी रचना माना है। चित्रावली के रचनाकार कौन है, चित्रावली के रचनाकार उस्मान है, इसकी रचना 1613 ईस्वी में हुई थी। जहांगीर के समय में, जहांगीर ने चित्रकला को बहुत अधिक प्रोत्साहित किया था, उनके काल में चित्रावली की रचना हुई थी 1613 ईस्वी में। किसने लिखी थी, उस्मान ने, उस्मान। तो ये चंदायन का मुल्ला दाऊद ये नहीं है, मृगावती का, चित्रावली का, इन दो का तो शुक्ल के उसके साहित्य के इतिहास के अंतर्गत वर्णन आता है। तो शुक्ल का कौन कौन 8 कवि थे, वो कौन से, कुतुबर मंजन, जाऊ, शेखा, नूरसुर, याद रख लेना, कुतुबर मंजन, जाऊ, शेखा, नूरसुर। इसकी अलग से वीडियो बना दी गई है, चैनल पर पड़ी है, आप देख सकते हो। वैसे भी सूफी काव्य के बारे में बहुत कुछ बता चुका हूँ मैं, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। हाँ, वो थोड़ी सी कहानी सुना देता हूँ। कहानी क्या थी कि वो राजकुमारी थी, वो 15 दिनों में 5 पुरुषों की हत्या करती थी। क्यों करती थी 5 पुरुषों की हत्या, उसके पीछे एक कारण था। थोड़ा स्पीड से ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो स्पीड से इसलिए बोल रहा, बस ऐसे ही बोले जा रहा हूँ। आप स्पीड कम करेंगे तो बहुत ज़्यादा कम करनी पड़ेगी, स्पीड तेज़ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि हम क्या करते हैं कि अधिक बहुत सी जो बातें होती हैं हम वीडियो को तेज़ करके 1.5 पे या 1.25 पर करके हम देखते हैं, स्पीड से जल्दी से हम सुन लेते हैं उस वीडियो को। तो आपको 1.5 करने की आवश्यकता नहीं पड़े, आप डायरेक्ट आएँ तो आपको ऐसा लगे कि हाँ 1.5 पर ही चल रही है गाड़ी, ठीक है। तो वो कहानी क्या थी कि राजकुमारी 15 दिनों में मतलब 5 पुरुषों की हत्या कर रही थी, क्योंकि इतनी आसानी से तो कोई हत्या करता नहीं है, कहीं ना कहीं कोई दर्द रहता है या कहीं ना कोई समाज के द्वारा कोई पीड़ा पहुंचाई जाती है। जैसे कल परसों 2.0 में मूवी देख रहा था, उसके अंदर अक्षय कुमार को दिखा रखा था, तो वो किस प्रकार पक्षी प्रेमी होते हैं और पक्षी पर जो ये 5G वगैरह और ये जो मोबाइल हम यूज़ करते हैं, इससे जो तरंगे निकलते हैं उससे पक्षियों को नुकसान होता है, पक्षियों के बच्चे मर जाते हैं, उनके अंडे खराब हो जाते हैं। तो उस वजह से वो क्या पक्षी तरंगों के माध्यम से चलते हैं और उन तरंगों से वो विचलित हो जाते हैं और कहीं ऐसी वैसी जगह भी टकरा जाते हैं, और वैसे भी वो उनको, क्योंकि जो तरंगे हैं उनकी जो पावर है वो, उनका जो दिमाग है वो उसको सहन नहीं कर पाता है, इसलिए वो मर जाते हैं। तो ऐसा कुछ उसमें दिखा रखा था। तो इसलिए वो क्या है कि उसको बहुत दुख पहुंचता है पक्षियों के, वो बहुत एक लड़ाई लड़ता है उन पक्षियों के लिए, लेकिन कोई मानता नहीं है, तो उसको बहुत अधिक दुख पहुंचता है और वो उसके लिए जिसके पास भी मोबाइल है उसको मारने लग जाता है। तो इसी प्रकार का ये एक मानसिक पीड़ा रहती है इस राजकुमारी के। मानसिक पीड़ा क्या थी कि एक बार, ये पूरी की पूरी कहानी डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य के इतिहास से आप पढ़ सकते हैं, पूरी तरह से प्रमाणिक है, मैंने अपने आप ये नहीं बनाई है। तो क्या कह रहा था मैं, हाँ, जो राजकुमारी है उसका नाम हंसावली है। तो राजकुमारी क्या थी कि पिछले जन्म में क्या थी कि वो एक मादा पक्षी थी और ये किसी जंगल के अंदर उसने अपना घोंसला बना रखा था और उसमें उसने अंडे दे रखे थे। अचानक क्या जंगल में आग लग जाती है। आग लग जाती है तो मादा पक्षी तो अंडों पर बैठती है और जो नर पक्षी है वो भी पास में बैठा होता है। तो वो नर पक्षी उसे कहता है कि चलो उड़ चलते हैं अपने। तो जो मादा रहती है उसको हमेशा अपने बच्चों से या अपने अंडों से प्यार रहता है, तो वो उड़ के जाती नहीं है और नर पक्षी उड़कर चला जाता है और आग में वो जो मादा पक्षी है वही जल जाती है। और उसके मन में कहीं न कहीं ये एक मानसिक पीड़ा जो है वो बैठ जाती है कि जो पुरुष होते हैं या मादा जो नर जो होते हैं वो हमेशा धोखेबाज होते हैं या साथ नहीं देने वाले, इस तरह से उसके प्रति क्रूरता उसके मन में पैदा हो जाती है। तो वो दूसरे जन्म में जब स्त्री के रूप में जन्म लेती है या राजकुमारी के रूप में जन्म लेती है तो वो पीड़ा कहीं न कहीं उसके दिमाग से निकल नहीं पाती है। तो वह क्या करती है कि उसे उसी पीड़ा के कारण
प्रत्येक 15 दिनों में 5 पुरुषों की हत्या करती है। इस बात का जब राजकुमार को उससे प्रेम हो जाता है, राजकुमार को इस बात का पता चलता है, तब वो फिर ही जैसे फ्लैशबैक में करवा के उस तरह की प्रक्रिया करवा कर उसकी जो मानसिक पीड़ा होता है उसको दूर करता है। और फिर वो जैसे कि एक फिल्म का जिस तरह कहानी का एंड होता है उस तरह से उस कहानी का भी एंड हो जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रथम सूफी रचना माना है, मैंने बता ही दिया। कवि असाहित्य ने इसका, ये पूरी आपको PDF मिल जाएगी। हंसावली इसके रचनाकार असाहित्य है, रचनाकाल इसका 1370 ईस्वी है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे प्रथम सूफी रचना माना है। किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने इसे प्रथम सूफी रचना माना है। मैं बता चुका हूँ। कवि असाहित्य ने इसका स्रोत विक्रम बेताल की कथा को माना है। किसको माना है? कवि असाहित्य ने इस रचना का स्रोत विक्रम बेताल की कथा को माना है। असाहित्य ने हंसावली के आरंभ में, असाहित्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण है, आरंभ में किसकी? शक्ति, शंभु और सरस्वती की वंदना की है। किसकी? शक्ति, शंभु और सरस्वती की वंदना की है असाहित्य ने हंसावली के आरंभ में। हंसावली का संपादन गुजराती के प्रसिद्ध विद्वान केशवराज काशीराम शास्त्री ने किया था। हंसावली का जो संपादन है वो किसने किया था? गुजराती के प्रसिद्ध विद्वान केशवराज काशीराम शास्त्री ने किया था। हंसावली को असाहित्य ने वीर कथा भी कहा है। हंसावली को असाहित्य ने क्या कहा है? वीर कथा भी कहा है। 52 वीर कथा रस लेयु, ए है पवाड़ असाहित्य कहियु। ठीक है ना, 52 वीर कथा रस लेयु। नायक इसका राजकुमार है, नायिका इसकी हंसावली है। कोई समस्या नहीं है। प्रश्न संख्या 2, चंदायन का मूल नाम लोर कहा या लोर कथा किसने माना है? ठीक है ना, जो चंदायन है पहले बता ही चुका हूँ। चंदायन की जो मूल नाम है वो लोर कहा किसने कहा है? किसने कहा है कि इसका मूल नाम लोर कहा या लोर कथा था? ए, बैस है या फिर दे? तो किसने कहा है? डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने। किसने कहा है? डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने। चंदायन जो है इसकी रचना कब हुई थी? 1370 ईस्वी में। कौन है इसकी रचनाकार? मुल्ला दाऊद। इसके रचनाकार मुल्ला दाऊद है। नायिका कौन है? चंदा। और नायक कौन है? लोर। ठीक है ना, नायिका चंदा है और नायक कौन है? लोर है इसका चंदायन। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे प्रथम रचना माना है। किसने? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे प्रथम सूफी रचना माना है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में इसका कोई विवरण नहीं है, क्योंकि इसकी रचना 89 ईस्वी में। इसकी रचना 1389 ईस्वी में हुई थी। 1370 में तो हंसावली थी। ठीक है ना, कोई विवरण नहीं है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में जो सूफी काव्य है वो कहाँ से प्रारंभ होता है? वो 1503 ईस्वी से प्रारंभ होता है। किससे? मृगावती से होता है। किससे होता है? मृगावती से 1503 ईस्वी से प्रारंभ होता है। चंदायन का जो हिंदी साहित्य कोश है उसमें उसका नाम चांदा दिया हुआ है। तो उस तरह से ये जो नाम है 2 जगह मिलते हैं, कहीं चंदायन मिलता है और कहीं चांदायन मिलता है। तो आप दोनों ही सही मान सकते हैं, क्योंकि जो आपको बताया रहा हूँ डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित जो पुस्तक है हिंदी साहित्य कोश, उसके अंदर चांदा नाम दिया हुआ है। चंदायन नाम क्या है? चंदायन। ये क्या मैंने इसलिए तैयार कर रखा है PDF के लिए, ताकि आपको PDF दे सके। ठीक है ना। चंदायन रचनाकार कौन है? मुल्ला दाऊद है, आपको बता ही दिया। 1389 ईस्वी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे प्रथम सूफी रचना माना है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, यह भारतीय परंपरा का कथा काव्य है। मतलब जैसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते थे ना कि ये मसनवी शैली का है, विदेशी है, ठीक है ना, उसी तरह से इन्होंने इसके बारे में कहा है कि ये भारतीय परंपरा का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे नहीं कहा, उन्होंने संपूर्ण सूफी काव्य को कहा है, ये ध्यान लगा लेना। ठीक है ना, इसके बारे में नहीं कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कि ये कोई मसनवी शैली का, ऐसा कुछ नहीं कहा, क्योंकि इसका उन्होंने विवरण भी नहीं दिया है। मैं तो वैसे कह रहा हूँ कि क्योंकि जो सूफी रचनाएं थी उनके बारे में आधे विद्वान ये मानते थे कि वो सभी जो रचनाएं हैं वो भारतीय परंपरा के, उनकी जो प्रेम पद्धति थी
वो भारतीय ही थी। भारत की जो महाभारत है, पुराण है, उसके अंदर भी वैसी प्रेम कथाओं का चित्रण है जैसी प्रेम कथाओं का चित्रण सूफी कवियों ने किया था। उनकी जो शैली थी वो भी भारतीय थी, लेकिन कुछ जो साहित्यकार है वो ये मानते हैं कि उनकी शैली जो थी वो भारतीय नहीं थी, वो विदेशी थी, वो मसनवी शैली थी। और ये विशेषकर मानने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, वो धर्म का प्रचार करने आए थे, ऐसा सूफी कवियों के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। तो यहाँ इसी बात को लेकर यहाँ कौन है, जो माता प्रसाद गुप्त है, वो ये कहते हैं कि चंदायन जो है वो भारतीय परंपरा का कथा काव्य है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसे लोर कहा या लोर कथा कहा है, मैंने कही दिया। डॉक्टर विश्वनाथ ने इसे चंदायन कहा है, डॉक्टर परमेश्वरी लाल ने इसे चंदायन कहा है, अलबंदायुनी ने भी चंदायन कहा है। डॉक्टर विश्वनाथ ने भी चंदायन कहा है, डॉक्टर परमेश्वरी लाल ने भी चंदायन कहा है, अलबंदायुनी ने भी चंदायन कहा है, और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसे लोर कहा या लोर कथा कहा है, क्योंकि इसका नायक लोर था, इसी आधार पर उन्होंने लोर कथा कह दिया। पात्र परिचय, लोरिक नायक बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक बार सुन लोगे तो समझ में आ जाएगा। लोरिक जो है वो इसका नायक है और जाति से वो अहीर है, और लोरिक की पत्नी जो है वो मैना है। लोरिक की पत्नी जो है वो मैना है। बावन जो है वो चांदा का पति है। ये चांदा नाम मैंने इसलिए दिया है क्योंकि ये कहानी मैंने हिंदी साहित्य कोश से उठाई है। कहाँ से? हिंदी साहित्य कोश से। हिंदी साहित्य कोश डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित जो हिंदी साहित्य कोश है वहाँ से। तो चांदा उसके अंदर जो है वो चांदा दे रखा है, मैं पहले कह चुका हूँ। चांदा का पति जो है वो कौन है? बावन है। और चांदा जो है वो नायिका है, बावन की पत्नी है, लोरक की प्रेमिका है। कहने से तात्पर्य ये है कि जो चंदायन जो है उसके अंदर विवाह के बाद की प्रेम कथा का चित्रण है। विवाह की प्रेम कथा का चित्रण कैसे है कि जो नायक है लोरिक, उसकी पत्नी का नाम तो मैना है, और जो चांदा है उसके पति का नाम बावन है। लेकिन विवाह के बाद एक दिन दोनों का मिलन हो जाता है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं, दोनों एक दूसरे पर मोहित हो जाते हैं, और फिर वो मिलना भी प्रारंभ कर देते हैं, और उसके बाद वो दोनों घर से भाग जाते हैं, और भागकर वो शादी कर लेते हैं। और फिर जो है लोरिक वापस घर आ जाता है, दूसरी पत्नी को भी साथ में रखता है, और अंत में दोनों पत्नियों की लड़ाई भी दिखाई गई है। इस तरह से ये कहानी समाप्त होती है। बृहस्पति जो है वो चांदा और लोरिक को मिलाने वाली दूती है। कौन है? बृहस्पति चांदा व लोरिक को मिलाने वाली दूती है। कुंवरू जो है वो लोरिक का भाई है। कुंवरू जो है वो लोरिक का भाई है। राजा करिंगा कौन है? जो चांदा के रूप पर मोहित होने वाला है। केवट कौन है? जो चांदा के रूप पर मुग्ध होता है। राजा करिंगा और केवट ये दोनों। विवाह उपरांत प्रेम की कथा है। गांव का नाम गोवर है। गांव का नाम क्या है? गोवर है। ये जो राजा करिंगा और केवट क्या है कि ये दोनों जब घर से भागकर जाते हैं तो जैसे ही नदी के पास जाते हैं तो वहाँ पर ये जो चांदा का पति है बावन, वो वहाँ पहुँच जाता है। तो दोनों के बीच में युद्ध होता है, और उसके अंदर फिर बावन भाग जाता है, या जो लोरिक है वो बावन को हरा देता है। फिर जब वो नदी के पार करने के लिए केवट का सहारा लेते हैं, नाव का सहारा लेते हैं, तो जो केवट होता है वो भी उस पर मुग्ध हो जाता है, वो भी उसको प्राप्त करने का प्रयास करता है, लेकिन लोरिक उसे भी मार भगाता है, और अंत में राजा करिंगा भी उस पर मोहित हो जाते हैं, और उससे भी वो विजय प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से कहानी है, फिर अंत में वो वापस लौट आते हैं। ये पूरी कहानी जो है चांदायन की कहानी है। ये सूफी रचना जो है किसकी है? मुल्ला दाऊद की। प्रथम दृष्टया प्रेम से संबंधित प्रेमाख्यानक रचना है। प्रथम दृष्टया कौन सा प्रेम है? प्रथम दृष्टया प्रेम। ठीक है ना? प्रथम दृष्टया प्रेम से संबंधित प्रेमाख्यान रचना है। लखम सेन पद्मावती कथा, सत्यवती कथा, चंदायन या उपयुक्त सभी, कौन कौन सी? प्रथम दृष्टया प्रेम। तो कौन से हैं? उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी रचनाएं जो है प्रथम दृष्टया प्रेम है। ये प्रथम दृष्टा प्रेम है, ये ध्यान लगा लेना। ये सभी जो तीनों रचनाएं हैं ये प्रथम दृष्टा प्रेम है, क्योंकि इसमें कई प्रकार के प्रेम दिखा रखे थे। किस किस प्रकार के? कि प्रथम दृष्टा प्रेम, स्वप्न दृष्टा प्रेम, ये प्रेम के प्रकार दिखा। चित्र दृष्टा प्रेम तो या चित्रजन्य प्रेम, तो चित्रजन्य प्रेम है वो तो सीधा सीधा तुम याद रख सकते हो कि किसका है। चित्रजन्य प्रेम तो चित्रावली का ही है, कि वो चित्र देखकर ही उससे प्रेम करता है। वो थोड़ा सा आगे मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसी के प्रश्न आ जाएंगे, पूरा विस्तार से बता दूंगा। तो विशेष इसमें दे रखा है, जैसे प्रथम दृष्टया प्रेम किस किस का है, ये आप एक तरह से आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार की जो जानकारी है वो आपको एक जगह मिलना इतना आसान नहीं है। देख सकते हैं कि प्रथम दृष्टा प्रेम कहाँ है,
चंदायन में, लखमसेन पद्मावती कथा में, सत्यवती कथा में और मृगावती में। इन सब में क्या है, जो आप लोग कह रहे हैं कि पीडीएफ नहीं मिल रही है, वो उसका कारण ये है कि पीडीएफ में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत शाब्दिक त्रुटि रही हुई है। वो शाब्दिक त्रुटि दूर करते मैंने नहीं रखना है, ठीक है ना। मैं आपको फिर विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने किसी प्रकार से ये नहीं है कि मैं उसको रखना चाहूँगा मेरे पास या मैं आपको देना नहीं चाहता। एक्चुअल में समय अभाव के कारण जो पीडीएफ है उसकी जो शाब्दिक त्रुटि है अच्छा नहीं लगता, कि हालांकि तथ्यात्मक त्रुटि तो उसके अंदर नहीं होगी किसी प्रकार की, ये मुझे ध्यान है, लेकिन कुछ शाब्दिक त्रुटि है, तो वो शाब्दिक त्रुटि जब बाहर जाता है कि किसके द्वारा लिखे गए हैं तो ये अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं उसको सही करने का प्रयास कर रहा हूँ। वैसे आपके पास वीडियो पहुँच जाती है, आप देख रहे हो, वो पूरी सामग्री भी आपके पास पहुँचेगी 100%, ये विश्वास रखिए, ठीक है ना। मैं यहाँ सिर्फ सेवा करने के लिए बैठा हूँ और किसी प्रकार का मेरा कोई औचित्य नहीं है। ये लखमसेन, जैसे ये देखिए, ये इस प्रकार की जो शाब्दिक त्रुटि अच्छा नहीं लगता, इसमें तो मैं सही कर देता हूँ, लेकिन जो है पीडीएफ है उसमें करने का समय नहीं। लखमसेन पद्मावती कथा, अब ये मृगावली कर रखा है, तो क्या होएगा, मृगावती, ठीक है ना। बस इतनी सी ये त्रुटियां हैं, ठीक है। स्वप्न दृष्टा प्रेम, इन दो रचनाओं में ध्यान रख लेना, एक तो हंसावली में और एक रस रतन में। एक हंसावली में, एक रस रतन में। हंसावली किसकी रचना है, असाहित की, किसकी है, असाहित की। और रस रतन किसकी है, पूहकर कवि की, किसकी है, पूहकर कवि की रस रतन रचना है। चित्र दर्शन जन्य प्रेम चित्रावली में है, हम जानते हैं। चित्रावली किसकी रचना है, उस्मान की है। कब आई थी, 1613 ईस्वी में आई थी, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना आप। प्रश्न संख्या 4, आचार्य शुक्ल ने किस रचना को प्रेमाख्यान परंपरा में स्थान नहीं दिया। आचार्य शुक्ल ने किस रचना को प्रेमाख्यान परंपरा में स्थान नहीं दिया। तो ऐसे प्रश्न जो होते हैं वो क्या है कि बड़ी आसानी से ट्रिक के माध्यम से हो जाते हैं। आप बताइए इसमें से कौन सा है, ए, बैस है या द। तो कौन सा है, ए है, ईश्वरदास। ईश्वरदास की रचना कब हुई थी, सत्यवती कथा 1501 ईस्वी में। और शुक्ल का इतिहास कहाँ से शुरू होता है, कुतुबन की मृगावती से 1503 ईस्वी में, ठीक है ना। ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा है, जो इसको प्रथम रचना किसने माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। किसने माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। वैसे ये भक्ति काल की रचना भी है, किसकी है, भक्ति काल की रचना भी है, क्योंकि सत्यवती कथा को उस भक्ति काल में भी माना जाता है कि किस प्रकार जो सत्यवती है उसका ऋतुपर्णा के साथ विवाह हो जाता है, जो कोडी है, ठीक है ना। तो ये सारी कहानी है उधर की। अब जो ये ट्रिक है कि आचार्य शुक्ल ने किस किस को माना था, तो ये अपने को पता है, ईश्वरदास को नहीं माना। आचार्य शुक्ल ने तो कुतुबन मंजन जाऊ शेखा नूर सूर को माना था, सूफी कवि। इसके अलावा और उन्होंने किसी का वर्णन भी नहीं किया। इसके अलावा चतुर्मुकुट की कथा और यूसुफ जुलेखा का जो है वर्णन उन्होंने किया है। किसका, चतुर्मुकुट की कथा और यूसुफ जुलेखा का वर्णन उन्होंने किया है। उसके अलावा कुतुबन मंजन जाऊ शेखा नूर सुर, कुतुबन का कुतुबन, मंजन का मंजन, जा का जायसी, ऊ का उस्मान, शेखा शेख नबी, का सिमसा, नूर का नूर मोहम्मद और सुर का सूरदास पंजाबी, एकमात्र हिंदू कवि जिसे उन्होंने माना था। ये प्रत्येक जानकारी बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए और आप उस कड़ी को दूसरी कड़ी से जोड़ सके, क्योंकि प्रत्येक कड़ी से कड़ी जुड़ के हम अगर याद करते हैं ना तो वो याद अच्छे से रहता है, अच्छे से हमारी समझ में आता है। और मेरा प्रयास यही रहता है कि आपको जितना ज़्यादा अच्छे से हो सके उतना ज़्यादा अच्छे से समझाऊँ। तो काव्य में दामोदर का दृष्टिकोण सरस विलास काम रस भाव से प्रेरित था। ये एक प्रश्न है आपके सामने। काव्य में दामोदर का दृष्टिकोण सरस विलास कामरस भाव से प्रेरित था। सांप्रदायिक धार्मिक या आध्यात्मिक नहीं, सांप्रदायिक धार्मिक या आध्यात्मिक नहीं। लखमसेन पद्मावती कथा के संबंध में उपयुक्त कथन किसका है, किसके संबंध में, लखमसेन पद्मावती कथा के संबंध में। अब लखमसेन पद्मावती कथा के रचनाकार कौन थे, दामोदर कवि। कौन थे, दामोदर कवि। लखमसेन पद्मावती कथा के रचनाकार कौन थे, दामोदर कवि थे। लेकिन दामोदर कवि की जो कथा लखमसेन पद्मावती कथा है, इसके बारे में ऐसा किसने कहा था कि दामोदर का दृष्टिकोण सरस विलास कामरस भाव से प्रेरित था, ए बैस है या फिर दे। तो किसने कहा था, डॉक्टर नगेंद्र ने। किसने कहा था, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था।
रचनाकार और रचना की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? रचनाकार और रचना की दृष्टि से कौन सा विकल्प जो असंगत है? यह अध्यापक वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2018 में पूछा जा चुका है। कुतुबन, मृगावती, मंजन, मधुमालती, उस्मान, चित्रावली, नूर मोहम्मद, हंस, जवाहिर। तो क्या है इसका उत्तर? इसका उत्तर है द, क्योंकि नूर मोहम्मद की रचनाएं कौन कौन सी है? मैं दो बता चुका हूँ आपको। पहली है 1734 में, इसका नाम है इंद्रावती, और फिर दूसरी है 1744 में, सॉरी 1744 में है इंद्रावती, 1764 में है अनुराग बांसुरी, और हंस जवाहिर जो है वो 1731 ईस्वी में है। 1731 ईस्वी में हंस जवाहिर है, और हंस जवाहिर के रचनाकार कौन है? कासिम शाह। कौन है? कासिम शाह जो है हंस जवाहिर के रचनाकार है। ठीक है। और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, इसे बहुत ही घटिया रचना माना है हंस जवाहिर को। नूर मोहम्मद की रचना इंद्रावती 1744 ईस्वी, अनुराग बांसुरी 1764 ईस्वी। शुक्ल के अनुसार इन दोनों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है, आप गौर कर ध्यान ले लें। शुक्ल अनुसार इस ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए। शुक्ल के अनुसार इस ग्रंथ को, किसको? इंद्रावती को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए। अब सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ, सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ, सूफी पद्धति का, किसका? पद्धति का, किसका? पद्धति का, ई से इंद्रावती, ठीक है ना? पद्धति का अंतिम ग्रंथ, सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ, ठीक है ना? और फिर आता है सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा कहाँ समाप्त होती है? सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा, तो क्या हो गया? अखंडित परंपरा, ठीक है ना? अखंडित परंपरा कहाँ से शुरू होती है? कहाँ होती है अखंडित परंपरा? अनुराग बांसुरी पर। ऐसा किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, कि किस सूफी रचना से सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा, सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा, अखंडित से अनुराग बांसुरी, और पद्धति ई से इंद्रावती, पद्धति ई से इंद्रावती। और सूफी का अंतिम कवि किसको माना है? शेख नबी को। अंतिम प्रसिद्ध कवि किसे माना है? शेख नबी को माना है। और इंद्रावती के बारे में क्या लिखते हैं? अनुराग बांसुरी के बारे में क्या लिखते हैं? जानत है वह सिरजनहारा, जो कुछ मन मरम हमारा, हिंदू पग पर पाँव न राख्यों, का जो बहुताई हिंदी बाख्यों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, आप सभी को याद होनी चाहिए। जानत है वह सिरजनहारा, जो कुछ मन मर्म हमारा, हिंदू पग पर पाँव न राखे हूँ, का जो बहुताई हिंदी बाखे हूँ। अनुराग बांसुरी। हंस जवाहिर 1731 ईस्वी, बता चुका हूँ, रचनाकार कासिम शाह है। सूफी कवियों और उनकी रचनाओं की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? सूफी कवियों और उनकी रचनाओं की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प जो है वो सुमेलित नहीं है? मलिक मोहम्मद की रचना पद्मावत सही है, आप अपना उत्तर निकाल दीजिए, मैं तो उत्तर बता दूंगा, ठीक है ना। मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन बिल्कुल सही है। पद्मावत की रचना कब हुई थी? 1540 में। मुल्ला दाऊद की चंदायन की रचना कब हुई थी? 1389 ईस्वी में। ठीक है ना। मंजन की मधुमालती बिल्कुल सही है, 1545 में। कुतुबन की लखमसेन पद्मावती कथा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कुतुबन की कौन सी रचना थी? मृगावती, और उसकी रचना कब हुई थी? 1510 ईस्वी में। कब हुई थी? 1510 ईस्वी में। लखमसेन पद्मावती कथा के रचनाकार कौन है? दामोदर कवि है। कौन है? दामोदर कवि, ठीक है ना। अब जैसे ये जो पंक्तियाँ आई हैं, पंक्तियों के बारे में भी ये है, क्योंकि अधिकतर पंक्तियाँ कहाँ से पूछी जाती है? या तो डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य के इतिहास से, और या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के इतिहास से। अगर आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के इतिहास आपने पढ़ लिया, या सिर्फ एक बात याद कर ली कि कुतुबन, मंजन, जाऊ, शेखा, नूरसुर, तो आपको पता चल गया कि 8 कवि है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। बड़ा आसान है। प्रश्न 8 है, एक चित्त हम चितवई
जस जोगी चित जोग, एक चित हम चितवे जस जोगी चित जोग, धर्म न जानसी पापी कहसी कौन ते लोग। उपयुक्त कथन किस सूफी रचना से लिया गया है? सत्यवती कथा से, इंद्रावती से, ज्ञानद्वीप से, या फिर हंसावली से? देखिए इसमें क्या कहा गया। वैसे ही है जी, थोड़ी सी छोटी सी ट्रिक, मतलब क्योंकि इस प्रकार की पंक्तियाँ होती है वो उस तरह से हम याद नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए एक छोटी सी मतलब छोटी बड़ी ट्रिक के मैं तैयार कर लेता हूँ जो थोड़ा सा आसान रहे, उसको प्रश्न को देखकर, उसकी पंक्तियों को देखकर। जैसा कि ये है, एक चित हम चितवे जस जोगी, क्या नाम आया है? जोगी, ठीक है ना। धर्म न जान सी पापी कहसी कौन थे लोग। अब जोगी जो है, वैसे तो देखा जाए तो बहुत सी रचनाओं में यह आया है कि जो राजकुमार था वो योगी का वेश धारण कर लेता है और जंगल जंगल घूमने या राजकुमारी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। लेकिन यहाँ हम जोगी का जो लेंगे, प्रमुख रूप से हमें याद रखना है, एक चित हम चितवई, ठीक है ना। एक चित है वो किस पर लग गया है? जोगी पर। किस जोगी पर लग गया है? तो जोगी से तात्पर्य कौन था? जोगी, जोगी यहाँ था ऋतुपर्णा, ठीक है ना। कौन था? ऋतुपर्णा, जो मतलब राजकुमारी के जो सत्यवती थी उसके बाहर मतलब उसके जो क्या नाम, कोडी रूप उसको मिल गया था और वो बाहर था। तो वो चलो पूरी कहानी बता ही देता हूँ। मैं सोच रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं बता रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि कहानी आगे उस कहानी से संबंधित कोई क्वेश्चंस पूछे जाएं, लेकिन मैं कहानी बता देता हूँ कि ईश्वरदास कृत जो सत्यवती कथा है उसकी कहानी क्या है कि उसका नायक तो है ऋतुपर्णा और नायिका सत्यवती है। तो सत्यवती एक बार जो है सखियों के साथ नहाने गई होती है और ऋतुपर्णा उन्हें चोरी छुपे देखने का प्रयास करता है या देखता है। तो जो सत्यवती है उसे क्रोध आ जाता है और वो उसे श्राप दे देती है कोढ़ी होने का। तो वो जो ऋतुपर्णा वो कोढ़ी हो जाता है, लेकिन कोढ़ी होने के बाद वो सत्यवती के महल के आगे ही बैठ जाता है। और एक दिन ऐसा होता है कि सत्यवती के जो पिता है वो सत्यवती से बहुत अधिक प्रेम करते हैं और वो हमेशा खाना साथ ही खाते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि सत्यवती उनके आए बिना ही पहले खाना खा लेती है, तो उससे वो क्रोधित हो जाते हैं और वो उसका विवाह जो है महल के सामने बैठे कोढ़ी से कर देते हैं। और कोढ़ी जो होता है वो वही ऋतुपर्णा होता है। लेकिन वो जब विवाह कर देते हैं तो वो उसे अपना पति मान लेती है और उसका कोढ़ दूर करने के लिए, उसको जीवन दान देने के लिए ईश्वर से भी लड़ जाती है और अंत में उसको विजय प्राप्त होती है। और इस तरह से ऋतुपर्णा जो होता है उसका कोढ़ दूर हो जाता है और अंत में वो सुखी सुखी रहते हैं। तो ये जो कहानी है इसकी, तो उसमें क्या है कि वो जोगी बनकर बाहर पड़ा रहता है सत्यवती के महल के, इसलिए जोगी कहा गया है। तो ये किससे लिए गए? सत्यवती कथा से। किसका? इसका उत्तर क्या है? सत्यवती कथा। और दूसरी पंक्ति है, सेवई व्याधि बहुत पुकारी, छोहन बिरछर रोवे सब झारी, बाग सिंह रोवत बनमाही, रोबत पंछी बहुत ओनाही। उपयुक्त कथन किसका है? ए बैस है या फिर द? ए बैस है या फिर द? तो किसका है? ऋतु वर्ण का। अभी ऋतु वर्ण नहीं है, ऋतुपर्णा है। ऋतुपर्ण, ठीक है ना। तो इसमें देखो कैसे निकालोगे कि सेवे व्याधि। अब देखो व्याधि, व्याधि रोग। अब रोग कौन सहन कर रहा था? कौन हो गया था रोगी? तो रोगी की बात करेंगे तो एक ही व्यक्ति हो गया था, वो ऋतुपर्णा था। सत्यवती कथा में जो ऋतुपर्णा था वो क्या था? रोगी हो गया था, कोढ़ी हो गया था, क्योंकि सत्यवती ने उसे कोढ़ी होने का श्राप दे दिया था, इसलिए वो कोढ़ी हो गया था। तो व्याधि की बात करते ही, ठीक है ना, कौन आ जाएगा? ऋतुपर्ण। और ऋतुपर्णा ये यहाँ उत्तर है, ठीक है। तोई छाड़ी अब मैं कित जाऊं, माई बाप सौंपा तू ठाऊं। उपयुक्त कथन किस रचना से उद्धृत है? उपयुक्त जो कथन है वो किस रचना से लिया गया है? मधुमालती से, मृगावती से, चित्रावली से या सत्यवती कथा से? उपयुक्त कथन जो है वो किस रचना से लिया गया है? तो किस से लिया गया है? सत्यवती कथा से। अब इसकी भी ट्रिक बता देता हूँ, क्या है? तो ही छाड़ी अब मैं कित जाऊं, कि तुझे छोड़कर अब मैं कहाँ जाऊं। माई बाप सौंपा तू उठाऊं, कि माता पिता ने मुझे तुम्हें सौंप दिया है। तो माता पिता ने किसे सौंप दिया था? पिता ने जो है वो किसे सौंपा था? सत्यवती को, ऋतुपर्णा को सौंपा था। और वो कौन सी कहानी है? सत्यवती कथा। इसके बारे में वैसे बता ही चुका हूँ तुम्हें कि 1501 में आई थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ये प्रथम सूफी रचना है। सत्यवती कथा में 5-5 चौपाइयों, अर्दालियों
5-5 अर्दालियों पर एक दोहा है। इस प्रकार सत्यवती कथा में कितने दोहे हैं? ठीक है ना। सत्यवती कथा में क्या है? 5-5 चौपाइयों या अर्दालियों पर एक दोहा है। इस प्रकार सत्यवती कथा में कुल कितने दोहे हैं? ए, बै, सै या फिर दह। तो कुल कितने दोहे हैं? बै 58 दोहे हैं। याद रख लेना आप, कुल कितने दोहे हैं। सत्यवती कथा में 5-5 चौपाइयों पर एक दोहा है। सत्यवती कथा में क्या है? 5-5 चौपाइयों पर कथा है। अब जो अर्दालियों की बात आती है, अर्दालियों के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ज़्यादा विस्तार से वर्णन किया है। तो उसकी एक छोटी सी ट्रिक है, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वो छोटी सी ट्रिक क्या है? वो छोटी सी ट्रिक ये है कि हालांकि जो टेस्ट है थोड़ा सा लंबा हो जाता है, पर मैं करूँ क्या, मैं चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी यहाँ उपलब्ध हो उसके, इसलिए ये लंबा हो जाता टेस्ट जो है। क्या है? एक ट्रिक है जो मैंने आपको बता रखी है, परमानेंट है। शुक्ल की कुतुबन, मंजन, जाऊ, शेका, नूर, सूर, ये 8 कवि किसने माने थे? शुक्ल ने। ये 8 कवि माने थे। जा से जायसी, ऊ से उस्मान, ठीक है, शेख से शेख नबी, का से कासिम शाह, नूर से नूर मोहम्मद, सूर से सूरदास पंजाबी। तो कुतुबन मंजन 5+1 कि 5 अर्दालियों पर एक दोहे का क्रम रखा गया था आचार्य शुक्ल के अनुसार। जो पहले थे उन्होंने 5 अर्दालियों के बाद एक दोहे का क्रम रखा था 5+1 का। जो आगे वाले दो थे जायसी और उस्मान, इन्होंने 7+1 का रखा था। तो अगर जिस तरह से आए कि उस्मान ने किसका अनुसरण किया था, तो किसका किया था? जायसी का किया था, ठीक है ना। मंजन ने किसका अनुसरण किया था? मंजन ने कुतुबन का अनुसरण किया था, क्योंकि कुतुबन ने 5 अर्दालियों के बाद एक दोहे का क्रम रखा गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पढ़ेंगे तो आपको उसमें दिखेगा कि जब कुतुबन के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल पढ़ा रहे होते हैं या उसके अंदर बता रहे हैं लिखा हुआ, तो कुतुबन की जो मृगावती है उन पंक्तियों के अंदर ऐसा लिखा नहीं आएगा कि 5-5 अर्दालियों के बाद एक दोहे का प्रयोग किया गया था। लेकिन जब हम मंजन पढ़ेंगे, आप देख लेना उसमें, ठीक है ना। जब मंजन पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। उसमें जब वो मधुमालती के बारे में बता रहे होते हैं तब वो कहते हैं कि जो मंजन है उन्होंने 5 कुतुबन का ये अनुसरण किया है, अर्थात 5 कुतुबन की तरह ही 5-5 अर्दालियों के बाद एक दोहे का प्रयोग किया है। इस तरह की भाषा का वो प्रयोग करते हैं। उसी तरह जायसी के बाद उस्मान का भी ये रहता है 7-7 अर्दालियों के बाद एक दोहे का प्रयोग। इन दोनों के बारे में कुछ नहीं लिखा है कि कितने अर्दालियों के बाद कितने दोहे का प्रयोग किया है। नूर मोहम्मद जो है उनकी 2 रचनाएँ हैं। 2 रचनाएँ कौन सी है? पहली तो है इंद्रावती और दूसरी है अनुराग बांसुरी। इसकी भी मैंने एक ट्रिक बताई थी, अनुराग बांसुरी। तो जो इंद्रावती है उसमें 5+1 है, 5 अर्दालियों के बाद एक दोहे का प्रयोग किया है। लेकिन अनुराग बांसुरी है, इसमें अर्दालियों के बाद या चौपाइयों के बाद बरवे का प्रयोग है। किसका प्रयोग है? बरवे का प्रयोग है, ठीक है ना। बांसुरी, अनुराग बांसुरी, बांसुरी से बरवे। और किसी में बै नहीं आया है, आप देख सकते हैं, और किसी रचना में बै नहीं है। इसी भी है शुक्ल की और इसी अनुराग बांसुरी से। और जो 5+1 वाली जो जोड़ी है वो एक सत्यवती कथा और भी है, ठीक है ना, जिसके अंदर 5+1 है। इसको भी मैंने उस ट्रिक में या उसके अंदर आपको मैं पहुंचा दूंगा। और जो ट्रिक है उसके अंदर इस चीज़ को विस्तार से समझाया गया है, आप वहाँ से और ज़्यादा विस्तार से देख सकते हैं। अभी आते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। तब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बजारा, मधुमालती मृगावती पोथी दोई उचारा। पंक्तियां किससे उद्धृत है? ए, बै, सै या फिर द। तो ये किससे उद्धृत है? अर्धकथानक, बनारसीदास जैन द्वारा रचित प्रथम हिंदी साहित्य की प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक से ये उद्धृत है, जिसकी रचना 1603 ईस्वी में हुई थी।
तब घर में जो उसके अर्ध कथानक जो आत्मकथा है उसके अंदर बनारसीदास कहते हैं कि उन दिनों हम घर में बैठे बैठे और कुछ नहीं करते थे, सिर्फ क्या ये कहानियाँ पढ़ते थे मधुमालती और मृगावती, ऐसा उन्होंने इसके बारे में लिखा है। जैन कवि बनारसीदास ने अपने आत्मचरित आदि कथानक सन 1603 के आसपास की अपनी इश्कबाजी वाली जीवनचर्या का उल्लेख करते हुए लिखा है कि उस समय हाट बाजार जाना छोड़कर घर में पड़े पड़े मृगावती और मधुमालती नाम की पोथियां पढ़ा करता था। नल चरित्र के रचनाकार है कौन है? ए, बै, स या फिर द। नल चरित्र के रचनाकार मुकुंद सिंह है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा उनके अनुयायी, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा उनके अनुयायी विद्वानों ने इस परंपरा के सभी काव्यों को फारसी मसनवियों से अनुकूल मानते हुए इन्हें मसनवी सिद्ध करने का प्रयास किया है, किंतु इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। उपयुक्त कथन जो है वो किसका है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो फारसी काव्य है उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और उनके अनुयायियों ने क्या सिद्ध करने का प्रयास किया है? उनके अनुयायियों ने इसे मसनवी क्या सिद्ध करने का प्रयास किया है? मसनवियों के अनुकूल मानते हुए मसनवी सिद्ध करने का प्रयास किया है, लेकिन उसमें सफलता उन्हें नहीं मिली है। ऐसा किसने कहा है? ए, बै, से या फिर द। तो किसने कहा है ऐसा कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। डॉक्टर नगेंद्र अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और उनके अनुयायी थे, उन्होंने सूफी काव्य को मसनवी सिद्ध करने का प्रयास किया है, लेकिन इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली है। चलो चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों 15 नंबर प्रश्न पर कि किस रचना में केवल दोहों का प्रयोग किया गया है? किस रचना में केवल दोहों का प्रयोग किया गया है? तो किस रचना में किया गया? ए, बै, स या फिर द। ए, बै, स या फिर द। किस रचना में केवल दोहों का प्रयोग किया गया है? तो किसमें? माधवानल काम कंदला में केवल दोहों का प्रयोग किया गया है। किसमें? माधवानल काम कंदला में केवल दोहों का प्रयोग किया गया है। अब जो किस में क्या क्या किया गया ये थोड़ा सा विस्तार से मैं बता देना चाहता हूँ आप सभी को कि जो 1527 की माधवानल काम कंदला है गणपति चंद्र 1527 में, तो जो आपको ये ध्यान रखना है कि जो माधवानल काम कंदला नाम से टोटल तो 4 रचनाएं थी और यहाँ हम दोहों के प्रयोग के हिसाब से हम यहाँ 3 रचनाओं का वर्णन करेंगे। तो पहली थी 1527 ईस्वी में जो गणपति की थी माधवानल काम कंदला। पहली किसकी थी? गणपति की, जो 1527 में थी। दूसरी 1556 में थी, वो कुशल लाभ की थी। तीसरी 1584 में थी, वो किसकी थी? वो थी आलम की, ठीक है ना? किसकी है? आलम की, ठीक है। और चौथी जो थी हम आगे जो मानते हैं इसके बाद की जो रचना थी 4 नंबर जो रचना है वो थी माधवानल काम कंदला, वो थी क्या नाम है उसकी? बोद्धा की, जो क्या नाम? वीरावारिस के नाम से। बोद्धा की 2 रचनाएं मानी जाती है अमृतिकाल के अंतर्गत, इश्कनामा और वीरावारिस। तो इसका दूसरा नाम जो था वीरावारिस भी था और माधवानल काम कंदला भी था, ठीक है ना? जो ये माधवानल गणपति वाली है इसकी भाषा तो राजस्थानी थी, ठीक है। और बता देना चाहता हूँ इसके बारे में कि 1527 की जो माधवानल काम कंदला है ये केवल दोहों का प्रयोग हुआ है। 1556 की जो माधवानल काम कंदला है इसमें चौपाइयों के बीच में दोहा, सोरठा और गाथा का भी प्रयोग हुआ है। 1556 की जो माधवानल काम कंदला है उसमें चौपाइयों के बीच में दोहा, सोरठा और गाथा का प्रयोग हुआ। इसमें किसका हुआ था? केवल दोहा का प्रयोग हुआ था 1527 वाली माधवानल काम कंदला में। आपने इसका ध्यान रखना है। इससे पहले डॉक्टर नगेंद्र का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है या अलग से सूफी काव्य मैंने अपने चैनल पर पढ़ाया है, उसमें इस पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है। कोई भी पहलू इसका छोड़ा नहीं गया। सभी क्लासें आप सूफी काव्य से संबंधित देखेंगे तो एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। 1584 ईस्वी की माधवानल काम कंदला है, इसमें 5-5 अर्दालियों के बाद दोहे या सोरठे का प्रयोग किया गया है। 1584 ईस्वी की जो माधवानल काम कंदला की है इसमें 5-5 अर्दालियों के बाद दोहे या सोरठे का प्रयोग किया गया है। इसमें केवल एक ही जन्म की कथा है। इसमें केवल एक ही जन्म की कथा है। ये एक जन्म की कथा की बात करें तो जो है ये कुशल लाभ की जो है इसमें 2 जन्मों की कथा है। क्या है? 2 जन्मों की कथा है। यहाँ से हमें सिर्फ इतनी सूचना मिलती है कि माधवानल काम कंदला जो कुशल लाभ के उसमें 2 जन्मों की कथा है, लेकिन जो आलम की माधवानल काम कंदला है उसमें हमें 1 जन्म की कथा का वर्णन मिलता है। लेकिन जब माधवानल काम कंदला आलम वाली माधवानल काम कंदला का जब डॉक्टर नगेंद्र वर्णन कर रहे हैं तो उसके अंदर वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं उसमें ये लिखते हैं कि इससे पूर्व की जो भी रचनाएं थी उनमें
एक से अधिक जन्मों का वर्णन था। तो इस आधार पर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं, लिखा हुआ नहीं है इसमें, लेकिन जो 1584 की माधवनल कामकंदला आलम का जब वो वर्णन दे रहे होते हैं अपने हिंदी साहित्यिक इतिहास में, तब वो ऐसा लिखते हैं कि इससे पहले की जो माधवनल कामकंदला थी, जितनी भी रचनाएं लिखी गई थी उसमें उनके पूर्व के या एक से अधिक जन्मों का वर्णन मिलता है। तो इस आधार पर हम लगा सकते हैं कि इसमें भी एक से अधिक जन्मों का वर्णन था, माधवनल कामकंदला में भी। अब चौथी जो माधवनल कामकंदला थी वो मैंने आपको बताई थी। इनकी जो भाषा थी, इसकी जो भाषा थी वो थी राजस्थानी, ठीक है। और जो 2 नंबर है इसकी भी भाषा राजस्थानी थी। जो 3 नंबर है इसकी भाषा अवधी थी। और जो 4 नंबर है किसकी, बोधा वाली, जिसे इश्क नाम वीरवारिश भी कहा जाता है और माधवनल कामकंदला भी कहा जाता है, ठीक है ना। उसकी जो भाषा थी वो क्या थी, वो थी ब्रज भाषा। प्रथम सूफी रचना मानने वालों का असंगत क्रम बताइए। प्रथम सूफी रचना मैं जो यहाँ करवाने वाला हूँ वो बहुत ही प्रमाणिक मैं करवाने वाला हूँ, और प्रमाणिक के साथ साथ मैं आपको तथ्यात्मक जानकारी बताऊँगा। क्यों बताऊँगा तथ्यात्मक जानकारी, क्योंकि मैंने डॉक्टर नगेंद्र और हिंदी साहित्यिक इतिहास को बहुत अधिक बार पढ़ा है। और उसके बाद मैंने जब आपका कोई भी, क्योंकि टाइम कैसे लगता है, किसी भी कोई भी टेस्ट बनाने में मुझे टाइम लगता है, भी अक्सर लेट हो जाते हैं मेरे टेस्ट जो रहते हैं। रीज़न ये है कि मैं पहले उनको पढ़ता हूँ, उनका सार ग्रहण करता हूँ, ग्रहण करने के बाद फिर प्रयास करता हूँ कि उसको आप तक उसका सार पहुँचाऊँ। और यही कारण है कि मैं बता पाता हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है। प्रथम सूफी रचना मानने वालों का असंगत क्रम है। बहुत ही आसान प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती को माना है, बिल्कुल सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्यवती कथा को माना है, कोई समस्या नहीं है। रामकुमार वर्मा ने चंदायन को माना है, बिल्कुल सही है। नगेंद्र ने मधुमावती को नहीं माना। नगेंद्र ने किसको माना है, हंसावली को माना है। किसको माना है, हंसावली को प्रथम सूफी रचना माना है। किसने, डॉक्टर नगेंद्र ने। अवधी भाषा की रचना नहीं है, इनमें से अवधी भाषा की रचना नहीं है। चंदायन, मृगावती, पद्मावत, रूपमंजरी। चंदायन की भाषा अवधी है, मृगावती की भाषा भी अवधी है, पद्मावत की भाषा भी अवधी है। रूपमंजरी की भाषा जो है वो अवधी नहीं है। रूपमंजरी की भाषा कौन सी है, रूपमंजरी की भाषा है ब्रज भाषा। कौन सी है, ब्रज भाषा है। रूपमंजरी के रचनाकार कौन है, नंददास है। कौन है, नंददास, ठीक है ना। रूपमंजरी सूफी काव्य में प्रमुख रूप से अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, लेकिन कुछ रचनाओं की भाषा राजस्थानी में ब्रज है, जो इस प्रकार है। ये भी मैं ट्रिक के माध्यम से पहले बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देना चाहता हूँ कि राजस्थानी भाषा वाली जो रचनाएं हैं, क्योंकि सभी इनके अलावा जो रचनाएं हैं उन सब में किन का प्रयोग किया गया है, इनके अलावा जो भी रचनाएं उनमें किसका, अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। जैसे हम मानते हैं ना कि भक्ति काल के अंदर, भक्ति काल जैसे प्रारंभ होता है तो जो निर्गुण काव्य प्रारंभ होता है वहाँ हम सदुकड़ी भाषा का प्रयोग मानते हैं, लेकिन वहाँ भी कुछ लोगों ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। और उसके बाद हम सूफी काव्य पर आते हैं तो उसमें सभी ने अवधी का प्रयोग किया है, लेकिन वहाँ भी कुछ लोगों ने राजस्थानी का और ब्रज का प्रयोग किया है। अब राजस्थानी वाली कौन सी है, ब्रज वाली कौन सी है, तो देखो बड़ा ही आसान है। जब हम ब्रज भाषा की बात करते हैं, बाकी सारी अवधि बची गई हमारे पास। जब हम ब्रज भाषा की बात करते हैं, ब्रज भाषा की बात करते हैं तो रूपमंजरी और जानकवि, क्या नाम है, जानकवि, ठीक है ना। रूपमंजरी की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, नंददास कृत रूपमंजरी की। और जो जानकवि के जितने भी प्रेमाख्यानक, लगभग 78 आख्यान काव्य माने जाते हैं, प्रेमाख्यानक काव्य माने जाते हैं 78, तो उन सभी की भाषा जो है अधिकतर क्या है, ब्रज भाषा मानी गई है। और ये जो है ये सारे राजस्थानी भाषा के। ये बहुत ही आसान है, कैसे देखिए, एक तो हंसावली है असाहित की, फिर लखम सेन पद्मावती कथा है दामोदर कवि की, माधवनल कामकंदला है गणपति की, माधवनल कामकंदला कुशल लाभ की, डोला मारूरा दूहा कवि कल्लोल, प्रेम विलास प्रेमलता की कथा जैन श्रावक जटमल। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, देखो एक बात हम अच्छे से जानते हैं कि डोला मारूरा दूहा जो है वो कौन सी भाषा में है, राजस्थानी भाषा में। कोई समस्या नहीं है, एक हमारी रचना क्लियर होगी, आप देखते जाना, ठीक है। फिर हमें माधवनल कामकंदला, ये जो 2 माधवनल कामकंदला है, हमें हमेशा याद रखना है कि पहली जो माधवनल कामकंदला, पहली 2 जो है, पहली 1527 की है, दूसरी 1556 की है। इन दोनों की भाषा कौन सी है, राजस्थानी। तो हमारे पास 2 और हो गई, ठीक है ना। फिर हंसावली आ जाता है असाहित कृत, किसके, असाहित कृत हंसावली। 1370 में इसकी रचना हुई थी, नगेंद्र ने इसे प्रथम रचना माना है। तो प्रथम रचना माना है तो सबसे पहले ये भी किस में है, राजस्थानी में है। अब अपने पास एक और होगी, ठीक है ना। तो इतनी एक लखम सेन पद्मावती कथा, लखम सेन पद्मावती
कथा। इसको भी याद रख ले, दामोदर कवि की किस भाषा में, राजस्थानी भाषा में। एक और याद हो गई, ठीक है ना। अब हमारे पास कितनी आ गई, 2, 3 और 1, 5 रचनाएं हमें याद होगी। एक ही तो बची प्रेम विलास प्रेमलता की कथा। जैन श्रावक जटमल, और जैन अधिकतर कहाँ थे, राजस्थान में थे, तो उनकी भी हम यही कथा मान सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है इनको हम आसानी से याद कर सकते हैं। अधिक नहीं कर सकते तो कम से कम 4 रचनाएं तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। एक तो हंसावली पहली रचना है, तो राजस्थानी में है। उसके बाद लखम सेन पद्म और माधवन काम कंदला 2, वो आसानी से याद कर सकते हो। एक ढोलामार और दोहा तो जग जाहिर है कि राजस्थानी है। इस तरह से आप इनकी भाषा को याद कर सकते हो। बाकी जितनी भी अवधि में है, ये जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे अलग से भी मैंने उसको विस्तार से बताया है, ठीक है। किस सूफी रचना में कवि ने कामदेव की स्तुति की है, किस सूफी रचना में कवि ने कामदेव की स्तुति की है। ए, बै, से या फिर द। क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, मुझे थोड़ा सा स्पीड से पढ़ाना पड़ेगा। माधवनल काम कंदला में किसकी की है, कामदेव की स्तुति की है। लेकिन सरस विलास कामरस भाव से किसकी रचना की है, अब बता दूं। एक जगह आता है सरस विलास कामरस भाव से। डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं कि इसकी रचना सरस विलास कामरस भाव से हुई थी। डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं कि इसकी रचना सरस विलास कामरस भाव से हुई थी। किसकी रचना, लखम सेन पद्मावती कथा की। किसकी, लखम सेन पद्मावती कथा की। कौन थे इसके रचनाकार, दामोदर कवि, ठीक है ना। तो सरस विलास कामरस भाव से रचित जो रचना है वो तो है लखम सेन पद्मावती कथा, ठीक है ना। और जो जिसके प्रारंभ में कामदेव की स्तुति की गई है वो है माधवनल काम कंदला, याद रख लेना। ओ मन जानी कविता स्किन्या मकु यह रहे जगत में चीना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओ मन जानी कविता स्किना, कि मैंने मन में यह जानकर कविता की है कि इस संसार के अंदर मेरा नाम रहे। उपयुक्त पंक्तियां किस सूफी रचना की है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद होनी चाहिए। किसकी है, ए, बै, से या फिर द, तो बै की, जायसी की रचना है ये। पद्मावत में ऐसा लिखा है उन्होंने। किस सूफी रचना में नायक नायिका के अनेक जन्मों की कथा का विस्तार से वर्णन है। किस सूफी रचना में नायक नायिका के अनेक जन्मों की कथा का विस्तार से वर्णन है। माधवनल काम कंदला चौपाई में, रूप मंजरी में, प्रेम विलास प्रेमलता कथा में, चित्रावली में। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ। ये तो तय है कि माधवनल काम कंदला नाम से अपने पास 3 रचनाएं मिलती हैं। ये माधवनल काम कंदला चौपाई जो है ये कौन सी है, 1556 वाली है। इसके रचनाकार कौन है, कुशल लाभ है। कौन है इसके रचनाकार, इसके रचनाकार है कुशल लाभ, ठीक है ना। इसमें क्या है कि किस सूफी रचना में नायक नायिका के, तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में कि इसमें अनेक जन्मों का वर्णन है, कि नायक नायिका के अनेक जन्मों की कथा है। लेकिन माधवनल काम कंदला इससे पहले वाली जो है 1527 वाली जो गणपति की रची हुई थी उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये मैं अभी बता के गया हूँ। और जो इसके बाद की जो है माधवनल काम कंदला जो 1584 में आलम ने लिखी थी, उसमें ये लिखा हुआ कि उसमें एक ही जन्म की कथा का वर्णन है। और उसमें इस बात को बताया गया है कि इससे पूर्व की सभी माधवनल काम कंदला में 1 से अधिक जन्मों की कथा है। रूपमंजरी किसकी रचना थी, नंददास की थी। प्रेम विलास प्रेमलता की कथा किसकी रचना है, जैन श्रावक जटमल की। और चित्रावली किसकी है, उस्मान की, ठीक है ना। किस रचना का आरंभ जनाय नमः से किया गया है, ए, बैस है या फिर द। किस रचना का आरंभ जो है जनाय नमः से किया गया है। जैन कौन थे, जैन श्रावक जटमल। जैन श्रावक जटमल की रचना कौन सी है, प्रेम विलास प्रेमलता की कथा। तो कहाँ से किससे किया गया, जनाय नमः प्रेम विलास प्रेमलता की कथा से, ठीक है ना। क्योंकि प्रेम विलास प्रेमलता की कथा के रचनाकार कौन है, जैन श्रावक जटमल है। चित्रावली में प्रयोग हुआ है, चित्रावली में प्रयोग हुआ है 5-5 अर्दालियों के पश्चात एक दोहा, 7-7 अर्दालियों के पश्चात एक दोहा, 2-2 अर्दालियों के पश्चात एक बरवे, 5-5 अर्दालियों के पश्चात एक बरवे, ठीक है ना। किस में हुआ है, ठीक है। तो कौन सी किस में है, 7-7 अर्दालियों के बाद एक दोहा, 7-7 अर्दालियों के बाद एक दोहा उस चित्रावली में प्रयोग हुआ है। चित्रावली किसकी रचना है, उस्मान की है। कब लिखी गई थी, 1613 ईस्वी में। किसके काल में लिखी गई थी, उस्मान के काल में। ये जहांगीर के काल में लिखी गई थी। किसके काल में लिखी गई थी, जहांगीर के काल में लिखी गई थी। 7-7 अर्दालियों के बाद में एक दोहे का प्रयोग हुआ है और इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी विस्तार से वर्णन किया है। उस ट्रिक के अंदर ये ट्रिक आ जाती है। रुक्मिणी पुनी वैसे ही मर गई,
रुक्मिणी पुनि वैसे ही मरी गई, कुलवंती सत सो सती बई। बाहर वह भीतर वह होई, घर बाहर को रहे न जोई। विधि कर चरित न जाने, आनु जो सिरजा सो जाहि न्यानु। उपयुक्त पद्धति किसका है? ए बैस है या फिर द? ए बैस है या फिर द? किसका है? रुक्मिणी पुनि वैसे ही मर गई। रुक्मिणी पुनि वैसे ही मर गई किसका है? कुतुबन का। अब आप सोचो कि रुक्मिणी कैसे आ गया, कुलवंती कैसे आ गया, ठीक है ना। कुतुबन की तो क्या थी? कुतुबन की रचना का नाम तो मृगावती था, तो मृगावती रचना की जो नायिका थी वो मृगावती थी। अगर मृगावती थी, इसमें तो मृगावती का नाम ही नहीं आया, फिर ये कुतुबन की कैसे हो गई? तो ये कहानी मैं आपको पहले, जो इससे पहले टेस्ट था या सूफी काव्य था या जो ट्रिक थी, उसके अंदर बता चुका हूँ। एक बार फिर से आपको याद करवा देता हूँ कि रुक्मिणी और कुलवंती, कुलवंती यहाँ किसको कहा गया है? मृगावती को कहा गया है। कुलवंती जो है वो विशेषण है मृगावती के लिए, ठीक है ना। और रुक्मिणी पुनि वैसे ही मर गई, कुलवंती सतसो सती भई। कि जो कुतुबन मृगावती का जो नायक है वो राजकुमार है। राजकुमार बताते हैं कि वो घोड़े पर से गिरकर मर जाता है। और राजकुमार, इसकी कहानी ये से है कि जो राजकुमार है वो मृगावती को पसंद करता है और मृगावती से विवाह करता है, और फिर मृगावती शायद पक्षी बनकर उड़ जाती है, ऐसा कुछ है इसमें। पक्षी उड़ने की कला कौन जानती थी, किसकी नायिका जानती थी? तो मृगावती। ऐसा भी एक क्वेश्चन बन सकता है। मृगावती उड़ जाती है तो ये जो क्या नाम है इसका, जो इसका नायक राजकुमार है वो उसको ढूंढने के लिए निकल जाता है। तो जब निकलता है तो वो अपने सेना के साथ जाता है और वो उस तरह से बिछड़ जाता है, और फिर उसको एक जगह से एक ये जो रुक्मिणी है सह नायिका ये मिलती है। ये रुक्मिणी जो है ये किसी राक्षस ने इसको पकड़ रखा होता है। तो जो राक्षस है उससे जो नायक है राजकुमार वो उसको बचा लेता है तो उसके पिता जो है इससे विवाह इसका कर देते हैं। किसी रुक्मिणी से राजकुमार का विवाह हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में ये सह नायिका होती है। उसके बाद वो मृगावती भी मिल जाती है। वो जब मृगावती के देश जाता है तो पता चलता है मृगावती अपने पिता की जगह राज सिंहासन या राजगद्दी पर बैठी होती है, राज कर रही होती है। फिर वहाँ भी जो है वो राजकुमार 12 वर्षों तक रहता है, और उसके बाद फिर वहाँ से मृगावती को लेकर वापस अपने राज्य पहुँच जाता है। तो ये इसकी सारी कहानी है। और अंत में राजकुमार जो है वो घोड़े पर से गिरकर मर जाता है, और दोनों जो रानियाँ हैं वो सती हो जाती है उसके पीछे। ये उनकी कहानी है। तो ये जो देखत ही पहचाने तो ही, यही रूप जय छंद्रो मोही, यही रूप बुत यही छपाना, यही रूप रब सृष्टि समाना, यही रूप शक्तियो शिव, यही रूप त्रिभुवन कर जीव, यही प्रगटे बहुसा, यही रूप जगरक नरेशा। कहाँ से ली गई ये पंक्तियाँ जो है कहाँ से ली गई है? ए बैस है या फिर द? ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई है ये आप देख सकते हैं। ए बैस है या फिर द, तो कहाँ से ली गई? ये ली गई है मधुमालती से। कहाँ से ली गई है? मधुमालती से। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ज़्यादा बोझ नहीं लेना है। देखत ही पहचाने तो ही, देखत ही पहचाने तो ही, यही रूप छंद्रो मोही। बस ये मधुमालती के बारे में थोड़ा सा बताया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि सूफियों के अनुसार यह सारा जगत एक ऐसे रहस्यमय प्रेम सूत्र में बंधा है जिसका अवलंबन करके जीव उस प्रेम मूर्ति तक पहुंचने का मार्ग पा सकता है। सूफी काव्य सब रूपों में उसकी छिपी ज्योति देखकर मुग्ध होते हैं। हिंदी साहित्य किताब पृष्ठ संख्या 71। क्या लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि सूफियों के अनुसार यह सारा जगत एक ऐसे रहस्यमय प्रेम सूत्र में बंधा है जिसका अवलंबन करके जीव उस प्रेम मूर्ति तक पहुंचने का मार्ग पा सकता है। बिरे अवधि अवगाह अपारा, कोटिये माही एक परि ते पारा, विरह की जगत अमृथा जाही, विरह रूप यह सृष्टि सबाई। उपयुक्त पंक्तियाँ किससे ली गई है? ठीक है ना। विरह अवधि अवगाह अपारा, विरह अवधि अवगाह अपारा। आपको ये ध्यान रखना है, विरह अवधि अवगाह अपारा कहाँ से ली गया है? मधुमालती से। कहाँ से? मधुमालती से। विरह अवधि अवगाह अपारा मधुमालती, विरह अवधि अवगाह अपारा मधुमालती से लिया गया है। इसके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं? आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि ईश्वर का विरह सूफियों के यहाँ भक्त की प्रधान संपत्ति है। ईश्वर का विरह सूफियों के यहाँ भक्त की प्रधान संपत्ति है, जिसके बिना साधना के मार्ग में कोई प्रवृत्त नहीं हो सकता, किसी की आंखें नहीं खुल सकती। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कि ईश्वर का विरह सूफियों के यहाँ भक्त की प्रधान संपत्ति है, जिसके बिना साधना के मार्ग में कोई प्रवृत्त नहीं हो सकता, किसी की आंखें नहीं खुल सकती।
जायसी का जो उदाहरण दिया गया है उसमें मधुमालती के साथ मनोहर का नाम न होकर किसका नाम है? जायसी का जो उदाहरण दिया गया है, जायसी की जो रचना है, जायसी की जो पद्मावत है, पद्मावत में किसका दिया गया है? मधुमालती का एक विवरण दिया गया है, मधुमालती के बारे में बताया गया है। जायसी की जो पद्मावत है उसमें मधुमालती के बारे में बताया गया है। उसमें क्या है कि जायसी मधुमालती का जो नायक है वो मनोहर न होकर किसको बताया गया है? ए बै सैद है, तो ए खड़ावत को, खंडावत, खड़ावत है या खंडावत है, ठीक है ना, खड़ावत है या फिर खंडावत है, ऐसा कुछ है, खंडावत नाम है उसका। ये विस्तार से आ ही गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जायसी के पहले 4 काव्यों का उल्लेख मिलता है। वो कौन कौन से हैं? मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती और प्रेमावती, ठीक है ना। कौन कौन से हैं? मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती और प्रेमावती। तो इन 2 के बारे में तो जानकारी मिल जाती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, लेकिन मुग्धावती और जो प्रेमावती है इसके बारे में आचार्य शुक्ल को कोई जानकारी नहीं मिली है। इनमें से मृगावती में मधुमालती का पता चल गया है, शेष 2 अभी नहीं मिले हैं। जायसी की पद्मावत में जो उदाहरण दिया गया है उसमें मधुमालती के साथ मनोहर नहीं खंडावत नाम है। क्या है? सादे कुंवर खंडावत जोगू, मधुमालती कर किन्न वियोग्यू। सादे कुंवर खंडावत जोगू, मधुमालती कर किन्न वियोगू, ठीक है ना। मधुमालती के साथ किसका नाम है? खंडावत का नाम दिया गया है। ये किसमें? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के इतिहास में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में किसके बारे में बताते हैं? जो पद्मावत है उसके बारे में बताते हैं कि पद्मावत में इन 4 का दिया गया है। जो ये दोहा है ये मैंने उस वहाँ से निकाल लिया सिर्फ अपने हिसाब से, बाकी उस दोहे के अंदर इन सभी का नाम लिया गया है। मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती और प्रेमावती, इन सभी का विवरण उसमें दिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, थोड़ा सा गौर करके देख लेना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि मैंने 4 ऐसी प्रतियां देखी हैं जिन सब में नायक का ऐसा नाम लिया गया है जैसे खंडावत, कुंदावत, कुंडावत, गंधावत, ठीक है ना। क्या नाम लिया गया? खंडावत, कुंदावत, कुंडावत, गंधावत, ठीक है ना। 4 ऐसी प्रतियां देखिए आचार्य शुक्ल लिखते हैं, इत्यादि ही पढ़ सकते हैं। केवल एक हस्तलिखित प्रति, एक हस्तलिखित प्रति कहाँ? हिंदू विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में, हिंदू विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में, जिसमें साफ क्या लिखा है? मनोहर लिखा हुआ है, जिसमें साफ मनोहर लिखा हुआ है। एक उस्मान की चित्रावली नंबर 2 पर, ये तो एक है। अब नंबर 2 पर क्या है? उस्मान की जो चित्रावली में भी मधुमालती का जो उल्लेख है उसमें कुंवर का नाम मनोहर है, ठीक है ना। उसमें कुंवर का नाम, मधुमालती हुई रूप दिखाना प्रेम मनोहर हुई तह आवना, मधुमालती हुई रूप दिखाना प्रेम मनोहर हुई। तो ये किस में लिया गया है? ये चित्रावली में। किस में है? चित्रावली में। आपने देखा कि चित्रावली में क्या नाम है? मनोहर नाम है। फिर आपने इससे पहले किस में देखा था? पद्मावत में। पद्मावत में मनोहर की जगह क्या नाम है? मधुमालती के नायक का नाम क्या है? खंडावत है। क्या नाम है प्यारे विद्यार्थियों? खंडावत नाम है। मधुमालती की उपलब्ध प्रतियों में भी मनोहर नाम है। मधुमालती की जो उपलब्ध प्रति है, मधुमालती की स्वयं की जो उपलब्ध प्रति है उसमें भी उसका नाम हमें, मतलब आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि हमें जो उपलब्ध प्रति है उसमें भी नाम मनोहर है। तो 3 जगह उसका नाम मनोहर है। एक तो मनोहर किस में आया? हिंदू विश्वविद्यालय की जो पाठ मिला है, जो प्रति मिली है उसके पुस्तकालय में, उसमें मनोहर नाम है। दूसरा जो चित्रावली के अंदर लिखा गया उस्मान की चित्रावली में उसका जो विवरण आया उसमें मनोहर है। और तीसरा जो उसकी खुद प्रति है उसमें भी मनोहर है। उसके अलावा जो इनको 4 प्रतियां मिली थी उनके अंदर ये नाम है खंडावत, कुंदावत, कुंडावत और गंधावत है। जो पद्मावत है उसमें क्या नाम है? मधुमालती के नायक का नाम है खंडावत, याद रख लेना। मधुमालती हुई रूप दिखावा प्रेम मनोहर हुई तय हवा, उपयुक्त पद किस रचना से उद्धरता है? तो ये है ही है, चित्रावली से अभी हम पढ़ के आए हैं। जायसी से संबंधित संगत कथन छांटिए, जायसी से संबंधित संगत कथन छांटिए। जायसी का अमेठी के राजघराने में बहुत मान था। बहुत सही है, आप अपना उत्तर दे दीजिए, मैं धीरे धीरे करवा रहा हूँ। जायसी का अमेठी के राजघराने में बहुत मान था, बिल्कुल सही है।
जायसी कान्हे और देखने में कुरूप थे, ये भी बिल्कुल सही है। पद्मावत की रचना जायसी ने स्वयं के नाम के लिए की थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो उत्तर है उपयुक्त सभी। पद्मावत की रचना के बारे में वो लिखते हैं ना, मोकू रहे जगत में यह चीना, ठीक है ना, मकू रहे जगत में यह चिन्ह। अभी अपने पढ़ के आए थे, मकू रहे जगत में यह चिन्ह, कि मेरा इस संसार के अंदर चिन्ह रहे, मेरा नाम रहे, इसलिए मैं इसकी रचना कर रहा हूँ। किसके बारे में लिखा था? पद्मावत के बारे में लिखा था उन्होंने। ओ मन जानी कविता स्कीना, मकू यहाँ रहे जगत में चिन्ह, ये आ गया, पहले भी आ गया था, अब भी आ गया। तो किसकी है ये पंक्ति? जायसी की है। और ऐसा किस में लिखा था? पद्मावत के लिए लिखा था उन्होंने। पद्मावत की रचना बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, ध्यान लगा लें। पद्मावत की रचना जो है संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्गबद्ध पद्धति पर नहीं हुई, बल्कि फारसी मसनवी शैली पर है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? अब क्या माना है? फारसी मसनवी शैली। क्या कहा है कि पद्मावत की जो रचना हुई है वो फारसी मसनवी शैली पर हुई है। अब देखो इसके अंदर एक आ गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा डॉक्टर नगेंद्र, तीसरे गणपति चंद्र गुप्त और चौथा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अब हम ये जानो कि हम किसको जानते हैं। हम रामचंद्र शुक्ल को जानते हैं, हम डॉक्टर नगेंद्र को जानते हैं, हम गणपति चंद्रगुप्त को नहीं जानते, हम राम कुमार वर्मा को भी नहीं जानते। वैसे राम कुमार वर्मा का और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त है, इन्होंने भी सूफी काव्य पर बड़ा ही विस्तार से और बड़ा ही अच्छा विवरण दिया है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में। लेकिन फिर भी हम ये मान लें कि आम विद्यार्थी जो है वो इनकी किताबें नहीं पढ़ता है, वो शुक्ल और नगेंद्र ही पढ़ता है। तो इस आधार पर किस प्रकार इसका उत्तर निकाला जा सकता है? बड़ा ही आसान है। क्या है? फारसी मसनवी शैली। जो नगेंद्र थे उन्होंने जो सूफी काव्य है उसको किसका माना है? भारतीय पद्धति का माना है। किसका माना है? भारतीय पद्धति का। और बार बार चीख कर हम कह रहे हैं कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उसने सूफी काव्य को मसनवी शैली का माना है। उसने जब तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे तब तक केवल 8 कवियों का ही विवरण मिलता है, 8 सूफी कवियों का विवरण मिलता है। इस 8 में से 7 जो थे आचार्य शुक्ल कहते हैं कि वो क्या थे? मुसलमान थे। क्या थे वो? मुसलमान थे। अतः उनका क्या था? धर्म प्रचार। उनका उद्देश्य क्या था? अपने धर्म का, इस्लाम धर्म का प्रचार करना ही था। और उनकी शैली कौन सी थी? उनकी शैली जो है वो मसनवी शैली थी। कौन सी शैली थी? मसनवी शैली थी। इनमें से केवल एक हिंदू था जिसका नाम था सूरदास पंजाबी। तो ये मसनवी शैली का यहाँ कौन कर रहे हैं? जब शुक्ल आ गया तो पहले नंबर पर कौन रहेगा? शुक्ल ही रहेगा। इसलिए ये जो कथन है किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ये थोड़ा सा आप ध्यान लगा लेना प्यारे बच्चों। सुमेलित कीजिए। क्या है? सुमेलित कीजिए। राजा रतन सेन, नागमती, पद्मावती, राघव चेतन, ठीक है ना। दुनिया धंधा, आसुरी शक्तियाँ, मन, हृदय निवासिनी। अब अपने को क्या देखना है कि जो हमें आता है हमें वो देखना है कि राजा रतन सेन किसका प्रतीक है? मन का प्रतीक है। कोई समस्या नहीं है। डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य के इतिहास में इनको इसी तरीके से दिखाया गया है। अब आता है नागमती और पद्मावती के बारे में हम नहीं जानते। नागमती और पद्मावती के बारे में हम नहीं जानते, लेकिन राघव चेतन के बारे में जरूर जानते हैं कि राघव चेतन क्या था? आसुरी शक्ति थी। अब हम देखते हैं हमारा उत्तर निकलता है या नहीं। ए का क्या है? 3। ए का इसमें क्या है? 4 है। ए का 4 है, इसको पहले ही काट दीजिए। इसमें ए का 1 है, इसको भी काट दीजिए। इसमें ए का 3 है, इसको रोक के रखिए। इसमें भी ए का 3 है। अब दै का 2, दै का 2 किसमें है? इसमें भी दै का 2 है, इसमें भी दै का 2 है। अब ये थोड़ा टफ हो गया। तो ये प्रश्न जो थोड़ा सा टफ प्रश्न आ गया, वरना क्या होता है कि एक का पता चलते ही बहुत बार निकल जाता है और परीक्षाओं में अधिकतर, ठीक है ना। 2 का होने पे तो लगभग आपके जो है 80-90% चांस बन जाते हैं कि आपका प्रश्न सही होगा। लेकिन यहाँ हम लोग जानबूझ के थोड़ा कठिन देते हैं ताकि आपको प्रत्येक चीज़ का पता चले। अब नागमती और पद्मावती, नागमती और पद्मावती। अब एक तो है नागमती और एक है पद्मावती। रचना का नाम क्या है? पद्मावत है। तो अब पद्मावत को दुनिया धंधा तो कैसे कह सकते हो? ठीक है ना। जब नायिका ही पद्मावत है तो दुनिया धंधा कैसे कहोगे? पद्मावत को आप कहोगे हृदय निवासिनी। तो सै का क्या है? 4। सै का 4 किस में है? इसमें। तो ये उत्तर आ गया अपना सै, ठीक है ना। और नागमती क्या हो गई? दुनिया धंधा हो गई। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो और याद भी रख सकते हो। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबी पर मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। आचार्य शुक्ल का उपयुक्त कथन किस सूफी कवि के लिए आया है? ए बैस है या फिर दै? ए बैस है या फिर दै? किस सूफी कवि के लिए आया है?
तो जायसी के लिए, किसके लिए आया है? जायसी के लिए आया है। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था, जबकि प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी हुई थी, वो जायसी द्वारा पूरी की गई। उपयुक्त कथन किस साहित्यकार का है? उपयुक्त कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र। तो किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। कथा एक में ही उपाय कहत मीठ ओ सुनत सुहाई। कथा एक में ही उपाय कहत मीठ ओ सुनत सुहाई। उपयुक्त पंक्तियां किस रचना से उद्धृत है? ए, बै, स या फिर द। उपयुक्त पंक्तियां किस रचना से उद्धृत हैं? ठीक है ना, ए, बै, स और द। तो किससे है? चित्रावली से। ये चित्रावली का थोड़ा और भी है, मैं बता देना चाहता हूँ, हालांकि क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, मैं खुद थक चुका हूँ बोलते बोलते। जाकी बुद्धि होई अधिकाई आन कथा एक कहे बनाई। जाकी बुद्धि होई अधिकाई आन कथा एक कहे बनाई। चित्रावली में मतलब ऐसा उन्होंने लिखा था कि उन्होंने उस्मान ने लिखा था। चित्रावली में चित्र दर्शन जन्य प्रेम का निरूपण हुआ है। नायक इसका सुजान है जो नेपाल के राजा धरणीधर का पुत्र है, और नायिका चित्रावली है जो रूपनगर की राजकुमारी है, और सह नायिका कमलावती है जो सागर पाठ की राजकुमारी है। सुजान शिव का अवतार है। इसमें प्रतीकात्मक भी बता रखा है। सुजान जो है वो किसके अवतार है? सुजान शिव का अवतार बताया हुआ है। चित्रावली जो विद्या की प्रतीक है और कमलावती अविद्या की प्रतीक है। सुजान शिव का अवतार बताया हुआ है, चित्रावली विद्या की प्रतीक है, कमलावती अविद्या की प्रतीक है। नोट कर लेना। चित्रावली की कहानी पूर्णतः कल्पित है। रामकुमार वर्मा ने चित्रावली को पद्मावत की छाया प्रतीक कहा है। ध्यान लगा लेना, ठीक है ना। रामकुमार वर्मा ने क्या कहा है? पद्मावत की छाया प्रतीक कहा है इसको। और शुक्ल क्या लिखते हैं? कवि उस्मान ने जायसी का पूरा अनुकरण किया है। जायसी ने अपनी पुस्तक में जिन विषयों को रखा है, उस्मान ने भी उन विषयों पर कुछ कहा है। कहीं तो वाक्य विन्यास भी वही है। ऐसा मैंने आपको पहले ही कहा था जब मैं ट्रिक बता रहा था कि जो कुतुबन है उसका अनुसरण किसने किया है? मंजन ने किया है। मधुमालती में मंजन ने किया है। और जो जायसी है उसका अनुसरण किसने किया है? उस्मान ने किया है, ठीक है ना। शुक्लानुसार जायसी ने से पहले 5 अर्दालियों के बाद दोहे का प्रयोग हुआ, पर जायसी ने 7 अर्दालियों के बाद एक दोहे का क्रम रखा, और यही क्रम उस्मान ने भी रखा। वही बात आ गई जो मैं बता रहा था आपको। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, वैसे पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, निश्चित रहिए। आचार्य शुक्लानुसार किस कहानी का पूर्वार्ध तो बिल्कुल कल्पित है? किस कहानी का पूर्वार्ध तो बिल्कुल कल्पित है, किंतु उसका उत्तरार्ध जो है वो ऐतिहासिक है। किसका? ए, बै, स या फिर द। तो द का, पद्मावत का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी, और इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।